हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम लोग देखेंगे प्रोनाउन के सेट 5 को, जिसमें हम लोग देखेंगे 20 क्वेश्चंस सेट 5 के। तो इस 20 क्वेश्चंस में हम लोग इस पांचवें सेट में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर के कहां तक 100 तक। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है रवि रंजन और आप देख रहे हैं इंग्लिश दर्शन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। In our friend circle, it is customary for each of the members to buy their own tickets। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे लिखा है each of the members। ठीक है, तो each होने की वजह से आगे हमें प्रोनाउन कैसा इस्तेमाल करना होगा? प्रोनाउन इस्तेमाल करना होगा सिंगुलर में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब डियर की जरूरत नहीं है, होना चाहिए क्या? हीज हो जाएगा। अब देखो, अब हीज होने की वजह से यहाँ पे टिकट्स नहीं, क्या होना चाहिए? टिकट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मतलब एक व्यक्ति अपना एक एक टिकट खरीदेगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से सुधारना शुरू करो। इसमें डियर लिखा है, गलत हुआ। इसमें डियर लिखा हुआ है, ये भी गलत हुआ। इसमें हीज लिखा है, ठीक है। ओन भी लिखा है, ठीक है, लेकिन टिकट्स लिखा है, इस वजह से गलत हुआ। तो आंसर क्या बनेगा? आंसर बन जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 82 देख लेते हैं। ईच ऑफ आवर स्टूडेंट्स पे दियर ट्यूशन फी एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। ठीक है ना, ईच ऑफ आवर स्टूडेंट्स बोला जा रहा है, तो ईच ऑफ लिखा हुआ है। यहाँ पे नाउन आप देख सकते हैं कि प्लूरल काउंटेबल नाउन है, लेकिन वर्ब ईच लगे होने की वजह से यहाँ पे की जगह पे होना चाहिए था क्या? पेज। और डियर डियर की जगह पे होना चाहिए क्या? हिज होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन बन रहा है। देखो यहाँ पे दिया स्टूडेंट पे लिखा है, गलत हो जाएगा। स्टूडेंट पे डियर लिखा है, ये भी गलत हो जाएगा। स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन रह सकता है, ठीक है। और ईच होने की वजह से वर्ब लगाते हैं हम लोग सिंगुलर में, तो यहाँ पे पेज और ही लिखना बिल्कुल पूरी तरीके से सही हो जाएगा। तो आंसर बनेगा सी। क्वेश्चन नंबर 83 देख लेते हैं। ड्यूरिंग द मीटिंग ही डिस्कस्ड ईच ऑफ द सजेशंस एंड हाउ दे आर कुड बी इम्प्लीमेंटेड। ठीक है ना, पहली गलती तो ये है कि आर भी लिखा है, कुड भी लिखा है, यहीं पे एरर हो गया। ठीक है, और देखो ईच ऑफ द सजेशंस लिखा हो। अब सजेशंस क्या हो जाएगा? नॉन लिविंग या ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आएगा। इसके लिए सिंगुलर में इट का प्रयोग करेंगे और प्लूरल में दे का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ईच ऑफ द सजेशंस एंड हाउ दे आर कुड बी इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, तो हाउ यहाँ पे दे आर कुड भी तो होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आंसर देखो इसमें दे लिखा है, इस वजह से ये गलत हुआ। यहाँ पे ये गलत हुआ। हाउ इट कुड हो जाएगा, उसके बाद बी इम्प्लीमेंटेड, आंसर बनेगा सी। क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं। नाइदर ऑफ द टू चिल्ड्रेन सेड दियर प्रेयर बिफोर गोइंग टू बेड। अब यहाँ पे नाइदर ऑफ द टू चिल्ड्रेन लिखा हुआ है, नाइदर लगे होने की वजह से देखो नाइदर का प्रयोग होता है दो लोगों के लिए, तो इसलिए यहाँ पे टू चिल्ड्रेन लिखना सही हुआ। लेकिन इसके बाद नाइदर होने की वजह से हमें प्रोनाउन इस्तेमाल करना पड़ेगा सिंगुलर में, तो यहाँ पे डियर नहीं, क्या लिखोगे? हिज लिखोगे। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा बी। क्वेश्चन नंबर 85 देख लेते हैं। ईच मस्ट कंट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू डियर कैपेसिटी। डियर कैपेसिटी नहीं हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ईच लिखे होने की वजह से यहाँ पे लिखना सही क्या हो जाएगा? हिज कैपेसिटी, आंसर बनेगा सी। क्वेश्चन नंबर 86। ईच ऑफ दीज बुक्स, ईच ऑफ दीज बुक्स। अब देख रहे हैं आप यहाँ पे ईच के बाद ऑफ लिखा है, ऑफ के बाद यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ईच के बाद से यहाँ पे देख रहे हो वर्ब सिंगुलर है। दिस टॉपिक मेंशन्ड इन दियर ओपनिंग चैप्टर। दियर ओपनिंग चैप्टर नहीं हो जाएगा, यहाँ पे हो गया क्या? इट्स ओपनिंग चैप्टर, आंसर बनेगा सी। क्वेश्चन नंबर 87 में आते हैं। नन ऑफ द स्टूडेंट्स अटेंडिंग योर क्लास आंसर्ड योर क्वेश्चंस। ठीक है, डिड दे। अब देखो ये बेसिकली जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन टैग का है। ठीक है, क्वेश्चन टैग का ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, क्वेश्चन टैग्स। ठीक है, अब यहाँ पे नॉन लिखा है, तो इसके वजह से यहाँ पे डिड दे नहीं, डिड ही का प्रयोग होना चाहिए, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसको हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन टैग के जब क्वेश्चंस करेंगे वहां पे। ठीक, फिलहाल के लिए अब इतना जान लीजिए कि डिड दे लिखना गलत होता है, डिड ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 88 देख लेते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैज टू टाइप दियर ओन रिसर्च पेपर
दिस सेमेस्टर। अब देखो यहाँ पे दियर की जरूरत नहीं है, होना क्या चाहिए, हीज हो जाएगा, हीज ओन रिसर्च पेपर, आंसर बनेगा यहाँ पे सी। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स होने की वजह से आप देख रहे हो हम बार बार रिपीट करें इस चीज को कि ईच आ जाए, इसके बाद से ऑफ लिखा हो, नाउन कैसा होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन, लेकिन वर्ब कैसा होगा, वर्ब होगा सिंगुलर में, सही है ना। क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर बनेगा सी, डियर की जगह पे रहना चाहिए हिज। क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं, दिया हुआ है नाइदर रमेश नौ राजेंद्र, ठीक है ना। नाइदर रमेश नौ राजेंद्र, नाइदर का प्रयोग हुआ है, इस वजह से यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया हैज। हेल्पिंग वर्ब हैज होने की वजह से यहाँ पे वर्ब तीसरे फॉर्म में है, यहाँ तक सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। आगे देख लेते हैं, डियर वर्क प्रोपरली, डियर लिखना गलत हो जाएगा, यहाँ पे होगा सही क्या, हीज वर्क प्रोपरली, आंसर बनेगा सी। क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं, इफ अ पर्सन इज एबल टू सी व्हाट इज गोइंग विद वन सेल्फ, ठीक है ना। अब देखो अ पर्सन दिया हुआ है तो यहाँ पे जनरल सेंस की बात नहीं है, यहाँ पे एक मतलब एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, तो वन सेल्फ का यहाँ पे यूज नहीं किया जाएगा। वन सेल्फ का प्रयोग तब होता जब सब्जेक्ट के रूप में वन होता, तब हम रिफ्लेक्सिव के रूप में यहाँ पे वन सेल्फ लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे वन सेल्फ की जरूरत नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए क्या, हिमसेल्फ होना चाहिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। दिया हुआ है व्हाट इज रॉन्ग विथ माई सेल्फ, लिखा है माई सेल्फ का कोई मतलब नहीं है, व्हाट आर द रॉन्ग्स, ये वन सेल्फ लिखा है, इस वजह से ये गलत हुआ। यहाँ पे वन सेल्फ लिखा है, इस वजह से ये गलत हुआ, और चूंकि ये जो पार्ट लिखा हुआ है ये है गलत, तो इसलिए यहाँ पे व्हाट इज रॉन्ग विथ हिमसेल्फ हो जाएगा, आंसर बनेगा डी। क्वेश्चन नंबर 91 देख लेते हैं, इफ वन वर्क्स हार्ड यू हैव गुड द रिवार्ड, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है वन से, वन से दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एक तो वन का प्रयोग किया जाता है जनरल सेंस में, जनरल सेंस में, ठीक है, और एक होता है स्पेसिफिक सेंस में, ठीक है। जनरल सेंस में क्या होता है कि वन रहेगा, वन के बाद से सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब रहेगा, आगे जरूरत पड़ेगी प्रोनाउन के रूप में तो सब्जेक्ट के रूप में वन, पोजीशन दिखाने के लिए वंस, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की अगर जरूरत पड़ती है तो वन के साथ हम सेल्फ का इस्तेमाल करते हैं। और स्पेसिफिक सेंस में आएगा तो क्या होता है, वन लिखा रहेगा, वन के बाद से ऑफ होगा, उसके बाद से नाउन होगा प्लूरल काउंटेबल में, ठीक है ना, वर्ब होगा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, लेकिन इसके बाद प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे जिस कैटेगरी का नाउन होगा उसी के हिसाब से यहाँ पे प्रोनाउन होगा। जैसे मान लो कि अगर नॉन लिविंग कैटेगरी में मेल है, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप ही ग्रुप लगाओगे, फीमेल है तो सी ग्रुप का प्रयोग करोगे, और नॉन लिविंग है तो किसका प्रयोग करोगे, इट ग्रुप का प्रयोग करोगे, ठीक है। तो दोनों में आप फर्क समझ लीजिए। जब जनरल सेंस होगा, जनरल सेंस का मतलब ऐसी कोई भी बात बोली जाए जो सब पे लागू हो, जैसे आप बोलते हैं ना कि सबको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ठीक है ना, तो वन शुड ओबे हिज पेरेंट्स या फिर वन शुड सर्व हिज पेरेंट्स, इस तरीके से जब आप बात करते हो तो वहां पे वन का प्रयोग होता है जनरल सेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। और स्पेसिफिक सेंस में अगर बात की जाए तो वन के बाद से ऑफ आता है, उसके बाद से प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई। तो देखिए दिया हुआ है इफ वन वर्क्स हार्ड यू हैव, अब यहाँ पे जनरल सेंस है क्योंकि वन के बाद से वर्ब कैसा दिया है, सिंगुलर में, जनरल सेंस की बात हो रही है, तो आगे हमें चाहिए क्या, ये तो चाहिए नहीं, यू हैव गॉट का प्रयोग नहीं होगा, होना चाहिए यहाँ पे वन गेट्स, ठीक है ना। और देखो एक चीज और है, ये कंडीशनल भी एक तरीके से, इफ के बाद से आप प्रयोग करते हैं सिंपल प्रेजेंट का, ठीक है, तो इधर भी होना चाहिए क्या, सॉरी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आंसर बनेगा सी, क्योंकि इफ के बाद से आप अगर प्रयोग करते हो सिंपल प्रेजेंट का तो इधर होना चाहिए फ्यूचर का इंडिफिनिट टेंस, ठीक है। तो हो जाएगा इफ वन वर्क्स हार्ड वन विल गेट, है ना, वन विल गेट द रिवार्ड, आंसर बनेगा सी, ठीक है ना। ये कंडीशनल सेंटेंस है, इसका आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है, आंसर बनेगा इसमें सी। क्वेश्चन नंबर 92 देख लेते हैं, वन मस्ट ओबे हिज पेरेंट्स नहीं होगा, देखो वन है, वन के बाद से हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, इसके बाद से ये सेंस बनेगा जनरल सेंस, तो यहाँ पे होना चाहिए वंस पेरेंट्स हो जाएगा, आंसर बनेगा सी। क्वेश्चन नंबर 93 पे आते हैं, वन शुड एक्सरसाइज दियर राइट टू वोट, ठीक है ना। अब दियर नहीं, क्या होना चाहिए, वंस राइट टू वोट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वन है, वन के बाद से हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, आंसर बनेगा सी। क्वेश्चन नंबर 94 देख लेते हैं,
बुक्स आर वंस बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है ना, दिया हुआ है यहाँ पे बुक्स आर वंस बेस्ट फ्रेंड्स। वंस ये जो लिखा है इसका लिखने का तरीका गलत है, यहाँ पे होना चाहिए वन, इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस, आंसर बनेगा सी। क्वेश्चन नंबर 95 देख लेते हैं। हाउ वन अर्न्स मनी इज मोर इम्पोर्टेंट देन हाउ मच ही वॉन, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई कितना कमाता है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसे कमाता है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ये प्रयोग किया गया है सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग किया गया, तो आप इसमें भी जो लिखेंगे सिंपल प्रेजेंट का ही प्रयोग करेंगे। तो वन के साथ अर्न लिखा हुआ गलत है, ये भी गलत है। हैज अर्न लिखा है, ये भी गलत है, आंसर बनेगा डी। क्वेश्चन नंबर 96 देख लेते हैं। वन ऑफ द मेन फंक्शंस होना चाहिए, क्योंकि वन के बाद से ऑफ आएगा तो उसके बाद आना चाहिए प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा वन ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ, ठीक है। ऑप्शन देख लो, मेन फंक्शन फॉर लिखा है, ये लिखने का तरीका गलत हुआ, ये हमारा पूरी तरीके से यह आंसर बनेगा सी। क्वेश्चन नंबर 97 देख लेते हैं। Improving the educational system, which is one of the worst in the world, requires commitment from the country's politicians, ठीक है ना। वन के बाद से ऑफ लिखा हुआ है और डिग्री का प्रयोग किया जाता है, तो सुपरलेटिव डिग्री हम लोग प्रयोग करते हैं, इस वजह से इसमें कोई एरर नहीं है, सेंटेंस पूरी तरीके से सही है। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 98। व्हेन वन हियर्स ऑफ द इंसिडेंट, घटना के बारे में सुनने के बाद, अबाउट द प्लेन क्रैश ही फील्स वेरी सॉरी दिया। देखो अब वन से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे ही की जरूरत नहीं, यहाँ पे होना चाहिए क्या, वन फील्स वेरी सॉरी, आंसर बनेगा सी। क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं। वन शुड बी ऑनेस्ट टू हिज वर्ड, नहीं, क्या हो जाएगा वन वर्ड, आंसर बनेगा सी। क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं। वन मस्ट यूज हिज बेस्ट एफर्ट्स इफ वन विशेज टू सक्सीड, ठीक है ना, हो जाएगा यहाँ पे वन मस्ट यूज हिज बेस्ट एफर्ट्स, नहीं, क्या हो जाएगा वंस बेस्ट एफर्ट्स, आंसर बनेगा बी। उम्मीद है कि आपको ये 20 क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे हमारा 5 सेट कंप्लीट हुआ और 5 सेट मिला करके 5 into 20 अगर आप करोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि 100 क्वेश्चंस आपने सीख लिया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।